हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। तो आज अ, का हमारा टॉपिक है आइस्टीन फॉर डेवलपर। ओके, तो माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 7 years Salesforce certified and approx 5 year experience in Salesforce development। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली आइस्टीन फॉर डेवलपर्स। ओके, तो आइस्टीन क्या है बेसिकली, हम इसके बारे में जानेंगे कि और इसका हम यूज कैसे अपने कोडिंग को इनहेंस करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे बेसिकली। ओके, सो व्हाट इज आइस्टीन फॉर डेवलपर्स। ओके, तो अभी रिसेंटली डेव डेज हुआ था। जिन्होंने डेव डेज नहीं ज्वाइन किया होगा, तो डेव डेज में क्या हुआ था कि ये अनाउंसमेंट हुआ था कि आइस्टीन फॉर डेवलपर्स मतलब जो भी अब हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारे डेवलपर्स हैं, तो उनको कोड लिखने में आसानी, मतलब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और जो आइस्टीन जीपीटी है वो ऑटोमेटिक आपको कोड लिख कर देगा। ठीक है, तो वो कोड कैसे लीक कर देगा, उसकी कैसे हम सेटअप करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे अपने डेली लाइफ के लिए, उसको हम बेसिकली आज सेटअप करेंगे और उसका हम प्रॉम्प्ट देकर भी हम यूज करेंगे कैसे हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली आइस्टीन डेवलपर एक्सटेंशन इज एन एआई पावर्ड डेवलपर टूल बिल्ड यूजिंग द कोड जेन। ओके, तो जो ये हमारा जो हमारा आइस्टीन डेवलप है वो कोड जेन पे बेसिकली बिल्ड किया गया है। इसमें हम यूज क्या क्या करेंगे, मतलब बेसिकली कस्टम एआई मॉडल है। ओके, तो इसको हमें यूज करने के लिए हमें वीएस कोड और अपने सेल्स फोर्स में हमें इसका आइस्टीन फॉर डेवलपर को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद हम उसको डायरेक्टली यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले वीएस कोड सेटअप करना होता है। तो जिन्होंने अभी तक वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया है या सेटअप नहीं किया है, तो मेरा चैनल पे वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिएगा और उसको इंस्टॉल कीजिएगा प्रॉपरली, क्योंकि बिना वीएस कोड के आप आइस्टीन डेवलपर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा हो गया आइस्टीन डेवलपर्स। आइस्टीन फॉर डेवलपर फीचर फीचर क्या क्या है इसमें हमें यूज करने के लिए, तो बेसिकली कोड जनरेशन फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज। ओके, तो जो भी हम अपने सेल्स फोर्स में जो हम बैकएंड लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, एपेक्स एपेक्स ट्रिगर, तो ये हमारा उसको लैंग्वेज में जो भी हम नेचुरल लैंग्वेज, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि जैसे ही अकाउंट इंसर्ट हो, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए, उसका लॉजिक मुझे लिखना है। तो ये हमारा एक नेचुरल लैंग्वेज है, क्योंकि जो हमें पता है बट को इसको नहीं पता कोड, क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे उसको तो नहीं पता ना कि आपका नेचुरल लैंग्वेज क्या है। बट जो आस्टिन आस्टिन है उसको पता है आपके नेचुरल लैंग्वेज। आपकी नेचुरल लैंग्वेज के बेसिस पे वो आपको एक लॉजिक बना के देगा, उस कोड को वो क्रिएट करेगा। तो वो कोड हम नेचुरल लैंग्वेज कैसे देंगे अपने आइस्टीन को, और हम कैसे वो कोड जनरेट करेगा आइस्टीन, उसकी हम आज बारे में बात करेंगे। कोड ऑटो कंप्लीशन, तो इंटेलिजेंस इनलाइन कोड सजेशन। ओके, तो जो भी हम उसको बेसिकली नॉर्मली हम देंगे कोड जेन, तो उसको कोड को ऑटो कंप्लीट करेगा। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन भी आएंगे कि क्या ये जो कोड आया हुआ है वो एक्सेप्टेबल है, या अगर दोबारा आप ट्राई करना चाहते हो या उसको क्लियर करके दोबारा उसको जनरेट करना चाहते हो कोड, तो वो आप इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैसे करेंगे उसकी हम आज बारे में बात करेंगे। ओके, ओके, हाउ टू सेट अप आइस्टीन फॉर डेवलपर्स। ओके, तो पहले मैंने बताया था ना कि बिफोर सेटअप आइस्टीन डेवलपर मेक श्योर यू हैव दीज बेसिकली। ओके, 1 minute।
सॉरी, नेटवर्क इशू। ओके ओके। तो हमें, मैंने पहले बताया कि आपको इसको अब करने से पहले फर्स्ट, ठीक है, तो आपको आइस्टीन को पहले इनेबल करना होगा, ठीक है। एक्सेस सेल्सफोर्स और विद आइस्टीन डेवलपर इनेबल, ओके। आफ्टर दैट सेल्सफोर्स सीएलआई सेटअप, उसके बाद आपको सेल्सफोर्स सीएलआई इंस्टॉल करना है। उसके बाद वीएस कोड, वीएस कोड आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो वीएस कोड का वर्जन है वो आपका 1.76 उससे ज्यादा भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो आइए हम अब इसको सेटअप करते हैं बेसिकली, ओके। तो हम अपने आर्ग में चलते हैं बेसिकली। तो हम लॉगिन करते हैं अपना सेल्सफोर्स ऑर्ग, ओके। तो मोस्टली मैंने अपने अपने सारे ट्रेनिंग में यही ऑर्ग यूज किया है, तो इसी ऑर्ग को मैं यूज करता हूँ। ओके, तो अब आपको यहाँ पे सेटअप है, ठीक है। सेटअप में आपको टाइप करना है आइस्टीन, ओके। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको डेवलपमेंट के सेक्शन में दिख रहा होगा आइस्टीन फॉर डेवलपर्स, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है बेसिकली, आइस्टीन फॉर डेवलपर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे चेक बॉक्स है, मेरा ऑलरेडी इनेबल है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट से डिसेबल होगा, नॉट इनेबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। आपने कर दिया, ये आपका और का काम हो गया। उसके बाद और के काम के बाद जिन्होंने अगर इंस्टॉल नहीं किया है VS कोड और CLI, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो SFDX CLI, ओके। देखिए आपको पहला लिंक मिलेगा, यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा, इसको ओपन कीजिएगा। और यहाँ से आपको जो विंडोज है, आपको विंडोज जो भी वर्जन है आपका 64 बिट का है या 32 बिट का है, जो भी है इसमें से उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। ये आपका CLI हो गया। और सेम है, आपको ऐसे ही VS कोड को भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। VS कोड, ये आपका VS कोड यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी VS कोड होगा यहाँ से आप विंडोज का आपका इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसके लिए हमारा एक वीडियो भी है इसी चैनल पे, सेम आप उसको इंस्टॉल करके प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम VS कोड में, ठीक है। हमारा पहला हो गया कि पहले हमें अपने ऑर्ग में आके आइस्टीन फॉर डेवलपर को इनेबल करना था, ओके। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको VS कोड में आना है बेसिकली, ओके। VS कोड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन पे आइए, यहाँ पे आपको टाइप करना है आइस्टीन, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा आइस्टीन फॉर डेवलपर्स, ओके। इस पे क्लिक करना है आपको। तो देखिए मेरे पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया था, ओके। आपके यहाँ पे जब आप आएगा तो आपके लिए आएगा इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करना है पहले, इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मेरे मान इंस्टॉल के लिए आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सब कुछ चेक कर लीजिए कि इसमें आपको कुछ डिटेल्स पढ़ना है, जैसे इसके ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू में दिया है कि आइस्टीन डेवलपर AI पावर्ड बाय डेवलपर टूल। तो इसके बारे में आपको सारा बता देगा इसके बाद, ठीक है। क्या क्या इसके बाद साइट्स क्या क्या है इसमें, तो बिफोर, इसमें भी देखिए बताया है, बिफोर डेवलपर मेक श्योर यू हैव दीज एसेंशियल एक्सेस योर सेल्सफोर्स और विद आइस्टीन फॉर डेवलपर इनेबल, ओके। देन CLI सेटअप, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आइस्टीन साइड बार, ओके। आइस्टीन साइड बार पे क्लिक कीजिए। आइस्टीन साइड बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बोल रहा है प्रॉम्प्ट राइट ए क्वेश्चन फॉर इंस्ट्रक्शंस हियर। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस टाइप करने हैं कि क्या आपको क्या चाहिए बेसिकली, लॉजिक क्या चाहिए, ठीक है।
तो उस लॉजिक को हमें जानना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए अपना लिखता हूं कि राइट ए एपेक्स ट्रिगर फॉर इंसर्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन अकाउंट इंसर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दो आस्क पे। अब जैसे ही आस्क पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एक्सटेंशन को। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, वी कुड नॉट जनरेट अ आउटपुट। ओके, तो उसको जनरेट नहीं मिला। अब आपको क्या करना है, दोबारा दूसरा प्रॉम्प्ट देना है आपको कि राइट ए एपेक्स मेथड टू ऐड टू नंबर, और यहाँ पे आस्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एपेक्स का मेथड यहाँ पे एक जनरेट कर दिया। ठीक है, तो जितने आप अच्छे प्रॉम्प्ट को लिखोगे, जो भी ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जितने अच्छे आप प्रॉम्प्ट दोगे उसको, उतने ही अच्छे से आपको आउटपुट प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कोड ऑलरेडी है, मैं उसको निकालता हूँ कोड को, और हम उस पर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ एपेक्स ट्रिगर सिनारियो। ओके, तो यहाँ से ट्रिगर सिनारियो मैं कॉपी करूंगा, और वो सिनारियो में यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सिनारियो यहाँ पे है। तो जैसे सिनारियो है मेरा, ठीक है, व्हेन एवर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड द काउंट इज, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं हम इसको, और आते हैं इसको अपने वीएस कोड में डाल देते हैं। ठीक है, व्हेन एवर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड टू अकाउंट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड द कॉन्टेक्ट। ठीक है, आज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिगर आपका इंसर्ट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस कोड को आप कॉपी भी कर सकते हो। ओके, आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अब ये आपका कोड था, राइट। यहाँ पे आपको ये कोड आपको सही लगा, जैसे कि क्या अगर जो आंसर मिला है यहाँ पे, अगर आप कोड की इसकी टेस्टिंग करना चाहते हो तो कैसे टेस्टिंग करेगा, देखो यहाँ पे बिफोर इंसर्ट है, बिफोर इंसर्ट के बाद इसने कॉन्टेक्ट का एक लिस्ट बनाया है, और यहाँ पे चेक किया है कि कॉन्टेक्ट अकाउंट ट्रिगर डॉट न्यू, कॉन्टेक्ट डॉट न्यू, यहाँ पे इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पे उसने क्या किया है, कॉन्टेक्ट का लास्ट नेम को इसने नाम लास्ट नेम दिया, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट टेस्ट कॉन्टेक्ट, और अकाउंट आईडी में उसने अकाउंट की आईडी डाल दी, और लिस्ट में ऐड करके फिर यहाँ पे आके चेक किया कि क्या ये लिस्ट इम्पटी तो नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉट लगाया है। ठीक है, तो नॉट इम्पटी, अगर नॉट इम्पटी है तो यहाँ पे इंसर्ट को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कोड बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो कर रहा है, कि ऐसा नहीं कि लूप के अंदर ही उसने इंसर्ट मार दिया। उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के में वो सारे कॉन्टेक्ट को पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको लास्ट में चेक करके कॉन्टेक्ट की लिस्ट की साइज भी चेक किया कि इम्पटी तो नहीं है, फिर उसके बाद उसने इंसर्ट मारा। तो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो कर रहा है, राइट। अब हमने अपना यहाँ पे ऑर्ग बनाया था, राइट। अब हमें ये तो हो गया कि आस्टिन साइड बार से आपने डायरेक्टली उसको चेक करने के लिए, राइट। अब आपका क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आपने स्टेप्स फॉलो कर लिया, इनेबल। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे आस्टिन का आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, लास्ट है आपका हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट। ठीक है, हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट फॉर एपेक्स। तो यहाँ पे आपने एपेक्स का ये प्रॉम्प्ट दिया, और आपको यहाँ पे आंसर मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे देते हैं प्रॉम्प्ट, दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं।
कि यहाँ पे देते हैं व्हेन कॉन्टैक्ट इंसर्ट देन रोल अप कॉन्टैक्ट टू अपडेट ऑन अकाउंट। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया और फिर इसको आस्क करते हैं बेसिकली। अब जब इसको आस्क किया तो देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, कोड दिया यहाँ पे, तो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या लिखा, ट्रिगर कॉन्टेक्ट ट्रिगर ऑन कॉन्टेक्ट आफ्टर इंसर्ट, मतलब मैंने उसको बोला जब कॉन्टेक्ट इंसर्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए उसने आफ्टर यूज किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कंडीशंस भी चेक किया पहले, ट्रिगर इज आफ्टर एंड ट्रिगर इज इंसर्ट, मतलब इज आफ्टर भी चेक किया, एंड कंडीशन में चेक किया कि क्या इंसर्ट हो रहा है। देन उसके बाद उसने कमेंट भी दिया है, यहाँ पे कमेंट लाइन दिया है, फेच अकाउंट आईडीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट पास टू द ट्रिगर, जो भी ट्रिगर्स में डेटा आ रहा है उसका अकाउंट यहाँ पे उसने फेच कर रहा है, अकाउंट की आईडी। तो उसने देखा यहाँ पे सेट की एक आईडी बनाई है, एक वेरिएबल अकाउंट आईडी। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या किया उसने, फॉर लूप चलाया, कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर डॉट न्यू किया, और जो भी अकाउंट की आईडी था कॉन डॉट अकाउंट आईडी उसने अकाउंट आईडीज में ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या किया इसने, query the account and the related contact on the account and update the total number of contact field on account object। तो जितने भी अब रिकॉर्ड है उस कॉन्टैक्ट की साइज उसको लेकर आ रहा है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक लिस्ट बनाया, सॉरी अकाउंट का एक लिस्ट बनाया, अकाउंट लिस्ट टू अपडेट, यहाँ पे उसने इनर क्वेरी चलाया है। ठीक है, सेलेक्ट आईडी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये अकाउंट पे फील्ड उसने एक एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसने बनाया है खुद से एज्यूम करके टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपना भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, देन उसने इनर क्वेरी चलाया है कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, मतलब इस अकाउंट में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पे इसमें इनर क्वेरी में आ जाएगा। देन फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, जो उसने ऊपर आईडी यहाँ पे ऐड किया था इस वाले सेट वाले आईडी में, उसको वहाँ पे वेयर क्लॉज में डाल दिया कि जो अकाउंट जो उसमें आईडी अकाउंट बस वही अकाउंट आना चाहिए और अदर्स नहीं आना चाहिए। तो ये होता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर लूप चलाया उसने अकाउंट पे एसीसी, जो यहाँ पे लिस्ट आया अपडेट, यहाँ पे उसने अपडेट पास किया और क्या किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स फील्ड है यहाँ पे ये वाला था, वहां पे इसने डाला, और acc.contacts.size, मतलब जो यहाँ पे इनर क्वेरी चलाया इसने सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, उसकी साइज इसने इसके अंदर डाल दिया, इस फील्ड के अंदर, और फॉर लूप के बाहर आके उसने उस लिस्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, ठीक है, अभी हो गया हमारा प्रॉम्प्ट हमने आइंस्टीन का कैसे यूज किया साइड बार का। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट क्वेरी हम और कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एपेक्स क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा मान लो एपेक्स क्लास में बनाता हूँ, टेस्ट एपेक्स क्लास फॉर आइंस्टीन डेवलपर। तो ये मैंने एक एपेक्स क्लास बना दिया इसे एज्यूम करके। ठीक है, अब चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे प्रॉम्प्ट यूज करना है। एक तो प्रॉम्प्ट मेरा हो गया कि आपका आइंस्टीन साइड बार का यूज करके, राइट। अब मुझे यूज करना है कि नहीं, मैं यहाँ पे जो क्वेरी आता है कोड जेन का यूज करके, ये हमने आइंस्टीन साइड बार का यूज किया, अब हमें यूज करना है कोड जेन का। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है,
कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है ना आइस्टीन जनरेट कोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है इंटर योर क्वेरी। तो अब आपका जो क्वेरी है उसको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि व्हेन अकाउंट इंसर्टेड देन कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी both are inserted automatic। ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। तो आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट दोगे, जो क्वेरी डालते हैं ना इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं सेल्सफोर्स के भाषा में। तो आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट दोगे आपको उतने एक्चुअल और एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रेस इंटर किया तो यहाँ पे देखिए क्यूरिंग आइस्टीन फॉर डेवलपर, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोड आ गया तो अब इस कोड को देखिए, अब यहाँ पे कोड आ गया। ठीक है, इसमें आपके लिए देखेंगे ट्रिगर, इसने ट्रिगर लिखा। ठीक है, ट्रिगर ही था जो। ठीक है, तो अकाउंट ट्रिगर ऑन अकाउंट बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, ये आपको इसने सारे यहाँ पे इवेंट दे दिया। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, 3 ऑप्शन में क्या है, एक पहला तो ये है कि क्या आप पहले सारे कोड चेक कर लो इसमें ऐसे प्रॉपर, क्या ये कोड आपको सही दिख रहा है। अगर ये सही दिख रहा है तो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब पूरा क्लियर थी। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जब मैंने एक्सेप्ट किया क्या होगा, ये पूरा कोड विजिबल अच्छे से होने लगा। अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया, अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लगता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पे पी प्रेस कीजिए, फिर कोड जनरेट कीजिए। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कि क्रिएट ए एपेक्स मेथड फॉर कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे एक मेथड ऐड कर दिया इसने, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसने। देखिए यहाँ पे आप एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट, ट्राई अगेन या क्लियर। आप चाहते हो कि ये जो प्रॉम्प्ट दिया इसने, इस जो आंसर आया ये प्रॉपर सही नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक कर दो। तो देखिए यहाँ पे दोबारा आपका प्रॉम्प्ट आ गया, सेम टू सेम, कॉन्टैक्ट एंड अपडेट ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, देन अगेन इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पे फिर दोबारा उसने आप क्या किया, दोबारा कांटेक्ट का अकाउंट का एक लिस्ट बना के वहां पे उसने वो कांटेक्ट की साइज को यहाँ पे अपडेट कर रहा है। राइट, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे आप जनरेट कोड का यूज करके और यहाँ पे साइड बार का भी यूज करके आप अपने कोड के इनहेंसमेंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हो गया। तो वो क्वेश्चन है चंदन, हाँ, तो इसमें LWC सिनेरियो नहीं है बेसिकली चंदन, क्योंकि इसमें ये सिर्फ फॉर डेवलपर, मतलब इसमें हम एपेक्स और ट्रिगर के लिए अभी तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक उसी के लिए है, एपेक्स और जो बैकएंड का कोड है उसके लिए। मैं इसमें डाल देता हूँ, देखते हैं हम लोग LWC का कोड आता है क्या। तो राइट ए लाइटनिंग वेब component to show
लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ए में प्रॉम्प्ट दे दिया, अब यहाँ पे आस्क करते हैं उससे। तो जहां तक मुझे है कि अब सिर्फ अभी एपेक्स का ही एक कोड लिखता है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने आपका LWC का भी इसने यहाँ पे दे दिया आस्क में, याद देखो, ठीक है। तो आप अपने LWC को, लेकिन इसमें आप देखोगे कि तो सिर्फ इसने HTML का दिया है, ठीक है। जो आपका JS होता है, एपेक्स का मेथड क्या बनेगा वो नहीं दिया। तो उसके लिए आप क्या करो, जितने अच्छे प्रॉम्प्ट लिखोगे इसमें, ठीक है, तो जितने अच्छे प्रॉम्प्ट दोगे इतने एक्यूरेट आपको यहाँ पे वो मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, टेम्पलेट में यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड बनाया है, लाइटनिंग कार्ड के अंदर उसने अकाउंट लिस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट का लिस्ट का डेटा आएगा उसने एक डेटा टेबल बनाया है, और उस डेटा टेबल में उसने उसको डाल दिया, लेकिन आगे पीछे की जो भी उसका जो कॉलम्स है, जो उसकी अकाउंट्स का डेटा लेकर आ रहा है, वो उसने नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस अभी ये हो सकता है आगे और इनहेंस होगा अच्छे से, क्योंकि अभी जो ये हमारा आइसनिंग फॉर डेवलपर अभी बीटा में, बीटा मतलब बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। तो जो भी जैसे कि अभी मान लो कि आप मैंने LWC लिखा, ठीक है, तो अब LWC में मुझे JS का एपेक्स का सारा मेथड नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा अब इस टेस्टिंग में मैं इसको रिपोर्ट करूंगा सेल्सफोर्स को कि यहाँ पे जो भी हमारा अभी टेस्टिंग में LWC का कंपोनेंट प्रॉपरली नहीं लिख रहा है, सिर्फ HTML लिख दिया और JS नहीं लिखा, उसका एपेक्स का मेथड नहीं लिखा, तो क्या होगा, वो इनहेंस होगा, फिर इनहेंस होकर दोबारा आएगा। इसलिए अभी ये जनरली अवेलेबल नहीं है, जनरली मतलब यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी बीटा में अवेलेबल है। तो बीटा मतलब अभी हम इसका यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या सब कुछ फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रहा है। जब सब कुछ फंक्शनलिटी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाता है, तब सेल्सफोर्स उसको जनरली अनाउंस करता है कि अब अवेलेबल है, अभी रेडी टू यूज है। अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी ये बीटा वर्जन में है। इसलिए प्रॉपर अभी जो भी आपको, आप भी इसको यूज करो, यूज करके कुछ भी आपको इशू आता है समझ में कि हाँ ऐसे होना चाहिए, तो आप उसमें सेल्सफोर्स को आइडिया एक्सचेंज में आप डाल सकते हो उसको, कि अभी ये इस कंडीशन में यहाँ पे आइस्टीन फेल हो रहा है। तो आप जितना अच्छे उनको अच्छे फीडबैक जाएंगे, वो उतने अच्छे इनहेंस होके ये आपका डेवलप होके वापस आएगा। ओके, हाँ तो चंदन, इसको हम टेस्ट क्लास में भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको इसमें जैसे ये है आपका जो टेस्ट क्लास है, तो आप इसको टेस्ट क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं कोड जनरेट में आता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कोड जनरेट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो राइट ए एपेक्स टेस्ट क्लास फॉर इंसर्ट अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे प्रेस इंटर कर दो, तो आपको यहाँ पे इसने टेस्ट क्लास का एक, देखिए यहाँ पे एक क्लास बना दिया, ठीक है, कि अकाउंट इंसर्ट होने का टेस्ट क्लास क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका जितने अच्छे प्रॉम्प्ट आप दोगे उतने अच्छे आपको टेस्ट क्लास लिख के देगा प्रॉपरली सब कुछ, ठीक है। तो आप टेस्ट क्लास के लिए भी यूज कर सकते हो, और आप देखिए इसमें इसने एसर्ट भी यूज किया है, एसर्ट इक्वल टू डॉट साइज एक्सपेक्ट मैचिंग अकाउंट। तो ये पूरा टेस्ट क्लास आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट दोगे उसको, जो भी जो आपने कोड यहाँ पे मतलब जो जो प्रॉम्प्ट यूज करके आपने कोड लिखा, उसी प्रॉम्प्ट का यूज करके आगे एपेक्स टेस्ट क्लास लिख दो, तो उसी का सेम एग्जैक्ट एपेक्स टेस्ट क्लास लिख के दे देगा, ठीक है। तो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीकेंड से हम उस पे आएंगे और LWC पे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। ओके, तो पूजा, वी कैन ऐड JS कीवर्ड देन इट विल बी गिव द JS कोड।
हाँ, तो आप उसमें आप वही मैंने बोला ना, आपको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उसको आइंस्टीन को, उतने अच्छे आपको कोड भी लिख के देगा प्रॉपरली। मतलब जितना आप उसको मतलब जो भी आप क्वेश्चन या जो भी क्वेरी दे रहे हो उसको प्रॉपर वे में दो, तो प्रॉपर वे में आपको पूरा उसको, आपको जितना जो भी उसका जीएस चाहिए आपको तो जीएस भी लिख दो, एपेक्स मेथड भी साथ में है, एपेक्स मेथड, कुछ सीएसएस चाहिए तो सीएसएस भी आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। तो जो भी आप क्वेरी दे रहे हो, जो भी आप प्रॉम्प्ट उसको लिख के दे रहे हो, प्रॉपरली आप वे में दोगे तो आपको उतने अच्छे वे में उसको आंसर मिलेगा आइंस्टीन डेवलपर से। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड देन।